नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और चर्चा होगी सियासत के मानसून की। देश में कई हिस्सों में भले ही मानसून आने में अभी देरी हो, लेकिन सियासी मानसून पूरी तरह देश में आ चुका है। अलग अलग राज्यों में कहीं जोरदार सियासी बारिश हो रही है, तो कहीं बिजली कड़कती, तो कहीं बूंदाबांदी देखी जा रही है। इसका इतर अगर देखें तो सियासी उमस भी कई राज्यों में बनी हुई है। मथुरा दत्त जी, सबसे पहले आप ही से सदमा लगा है जिस तरह से जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं उसका? देखिए, इसमें कोई सदमा लगने की बात नहीं है, ना खुशी मनाने की बात है। तो राजनीति में चलता रहता है, कोई इधर आता है, कोई उधर जाता है। ये तो अवसरवादी लोग हैं और ये कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। राजनीतिक फायदा जहाँ होगा वहाँ जाएंगे और किसी के जाने और न जाने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। जतिन भाई की आस्था कांग्रेस में नहीं रही, वो चले गए दूसरी पार्टी में, ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की बदौलत उनको राजनीतिक विरासत मिली, जमीन मिली, सब कुछ मिला। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसमें बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, जाने वाले को किसने रोका? नरेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं आप जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में आना? क्या फायदा होगा पार्टी को? यदि जितिन प्रसाद जी जैसे कि जो पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ रहे, आज यदि वे कांग्रेस के साथ ना रहने का निर्णय करते हैं, ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय है। लेकिन आत्ममंथन करने की बजाय कांग्रेस जिस तरह की कमेंट कर रही है, उनके ट्विटर हैंडल पे कमेंट किए जा रहा है कि कूड़े को हमने कूड़ेदान में डाल दिया, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगा रही है। क्या कांग्रेस में कूड़ा भरा हुआ है जो पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ से वो कूड़ा है क्या? तो ये कांग्रेस को विचार करना चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कि दूसरे राजनीतिक दलों में भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें हमारे साथ आते हैं, उनका स्वागत है। निश्चित रूप से जितिन प्रसाद जी का स्वागत है। पहले भी पूर्व में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ आए, उनका हमने स्वागत किया और बराबर से उनको काम करने का मौका दिया। ठीक है सुरेश जी, किस तरह से देखा जाए, जिस तरह से कल जितिन प्रसाद जी ज्वाइन की हैं भारतीय जनता पार्टी की, अगर हम बात करें तो उन्होंने दामन थाम लिया है। ब्राह्मणों की नाराजगी दूर होगी अब, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि ब्राह्मण तबका जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये बात तो सच है कि ब्राह्मण समुदाय जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज चल रहा था। कारण कुछ भी रहा हो, कहीं न कहीं किसी रूप में ब्राह्मण की मतलब जो इनकाउंटर्स हुए, हत्याएं हुई या कहीं हमले हुए, जिनमें काफी हत्याएं ब्राह्मणों की हुई थी, तो ब्राह्मणों में असंतोष था और असंतोष है भी, और वो असंतोष कई बार सरकार के खिलाफ जाहिर कर चुके हैं। तो सरकार को ये था, सरकार की पहले से मंशा थी कि कहीं न कहीं से ब्राह्मण समुदाय को पार्टी की तरफ जोड़ा जाए। ठीक, उसी तहत उसी क्रम में हालांकि जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में जाना लगभग 1 साल पहले तय हो गया था, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उनको कुछ जिम्मेदारी देकर के उनको रोक लिया था। फिर भी इसी उसके जब चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव में अच्छा जब भी चुनाव आते हैं, जिस प्रदेश में आते हैं, तो ये सब आना जाना, पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, लग जाता है तुरंत ही। चुनावी मौसम में किसी का किसी के दल छोड़ना, दल में जाना एक सतत प्रक्रिया है। इसमें कोई बहुत ज्यादा वो चिंता का विषय नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, भाजपा के लिए निश्चित रूप से जितिन प्रसाद जो है बेड़ा पार होगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी का आप कहना चाह रहे हैं। मथुरा दत्त जी, बिल्कुल मथुरा दत्त जी, कांग्रेस कहाँ खड़ी है इस वक्त उत्तर प्रदेश की? अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना कुंदा बढ़ा रही है, जोड़ तोड़ के जैसे भी कर रही है, लेकिन अपना कुंदा जो बढ़ा रही है। कांग्रेस के क्या हाल है? कांग्रेस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस अपने हिसाब से राजनीति कर रही है और अपना काम कांग्रेस बखूबी कर रही है। जो लोकतंत्र में विपक्षी दल को करना चाहिए, उस हिसाब से कांग्रेस काम कर रही है। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने ही लोगों को ज्वाइन करा ले, कैसे ही बड़े चेहरों को ज्वाइन करा ले, चाहे वो ब्राह्मण चेहरे के नाम पर करे, चाहे वो पिछड़े वर्ग के नाम पर करे, चाहे वो अल्पसंख्यक के नाम पर करे, किसी के नाम पर भी वो ज्वाइन कराए, लेकिन उसकी हालत भी बंगाल से ज्यादा खराब होगी उत्तर प्रदेश में। देखेगा जिस तरीके से अभी सुरेश बहादुर जी ने जिस तरीके से बात कही है कि ब्राह्मण वर्ग के लोगों को चुन चुन के इस 4 साल में मरवाया गया है, गोली मारी, चाहे चाहे बहुत बड़ा गैंगस्टर बता के मारा गया, तो उसकी भरपाई ये करने की बात अभी सुरेश भाई ने भी कही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये किसी को भी ब्राह्मण चेहरा बनाए, इनको कहीं फायदा नहीं होने वाला। चाहे जितिन प्रसाद जी ने कहीं पर भी कभी भी किसी ब्राह्मण के हितों की कोई बात आज तक की, किसी मंच में कोई बात
सही हो अगर ब्राह्मणों के हित में या ब्राह्मणों के लिए संघर्ष। ये पार्टी ने बनाया है, राहुल गांधी को किसने बनाया? राहुल गांधी ने कांग्रेस को बनाया, कांग्रेस ने राहुल गांधी को बना दिया? नहीं, देखिए आप ये बात नहीं कर सकते। गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। इसमें आप इस बात को, हम इस बात में डिस्कशन नहीं कर सकते ना, इस बात में मैं कोई टिप्पणी कर सकता लेकिन हूं। उसी गांधी परिवार का ही तो अब बहाना देकर लोग बाहर जा रहे हैं ना मथुरा दत्त जी, डिस्कशन करना पड़ेगा। उसी गांधी परिवार का बहाना देकर ही तो अब बाहर जा रहे हैं जो नेता है वो। मैंने एक बात जो आपसे कही है, मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ, जिसको जाना वो जाए। और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो लोग धर्म निरपेक्षता में विश्वास करेंगे, इस देश के समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे में विश्वास करते हैं, जो लोग यहाँ के संविधान में विश्वास करते हैं, वो निश्चित रूप से कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और 2024 में देखिएगा कांग्रेस पार्टी उभर कर आएगी और निश्चित रूप से सत्ता में आएगी और इस देश को नेतृत्व देगी। फरीद जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो हालात देखे गए हैं, जो टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद से अब वो लगातार इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि टीएमसी में वापस जाना है, या जो भी पूरा सिनेरियो बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है ये कि नेताओं से जोड़ तोड़ करके सत्ता नहीं बनाई जा सकती? जी बिल्कुल, मैं भी समझता हूँ। मैं एक शेर इस पर बोलना चाहूंगा। किसी अच्छे शायर ने लिखा था कि मांग के तुमसे खुशी लूं ये मुझे दूर नहीं, किसका मांगी हुई दौलत से भला होता है। बीजेपी की अपनी एक अलग नीति हुआ करती थी एक जमाने में, जब अटल जी हुआ करते थे, अडवाणी जी हुआ करते थे, मगर आज की तारीख में बीजेपी की अपनी कोई नीति नहीं, उन्हें सिर्फ सत्ता से प्यार हो गया है। कल बंगाल में आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बाजार लगाया हुआ था कि तृणमूल पार्टी से जो भी नेता है उसको ले लो। और एक दिन ऐसा हुआ कि 4 एमएलए को जब अमित शाह जी कलकत्ता नहीं आ सके तो चार्टर्ड फ्लाइट भेजा गया, और चार्टर्ड फ्लाइट से वो दिल्ली गए। दिल्ली में जाके अमित शाह जी ने उनको शॉल माला पहनाई, उन्हें ज्वाइन कराया। लेकिन आने के बाद क्या हुआ, आज जो एक नेता उसमें राजीव बनर्जी है, जो पिछले बार के 2016 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 1.5 लाख वोटों से जीतकर 1 नंबर पर थे। और इस बार जब वो भाजपा में ज्वाइन हुए और वो 1.5 लाख वोट से नहीं बल्कि 70,000 वोटों से हारे हैं। तो कहने का मकसद यही है कि किसी को यहाँ से तुम किसी नेता को छीन कर तुम सोचोगे कि हम नेता बना लेंगे, तो इस तरह के नहीं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, मांगी हुई खुशियों से भला करना चाह रही है पार्टी? ना, ये तो कम से कम अच्छी बात है कि फरीद खान साहब ने उनको दौलत कहा है, तो निश्चित रूप से ये तो कम से कम वो अपने कांग्रेस जैसा तो नहीं कर रहा है, वो अपने नेता को कूड़ा कहने लगते हैं, तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता है उनका हमने स्वागत किया। अब जो पार्टियां बची हैं वो केवल व्यक्ति विशेष की पार्टियां बची है। टीएमसी भी केवल ममता बनर्जी तक सीमित पार्टी रह गई है, अब वो अपने भतीजे को स्थापित करना चाहती है। कांग्रेस का भी आपने सुन लिया। ठीक है नरेंद्र जी, जिस तरह से, ठीक है, कोई नाराज है, ठीक है, पड़ोसी के घर में, नरेंद्र जी ठीक है, पड़ोसी के घर में ताक-झाक हो रही है, कोई नाराज है तो लपक लो तुरंत। अब कोई भी ऐसा बचा नहीं ना राजनीतिक दल जिसमें लोग स्वतंत्रता पूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से काम कर सके। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस समय भारत वर्ष में सरकार चला रही है, अनेकों राज्यों में सरकार चला रही है। अच्छा काम करने वाले भी हमारे साथ आने चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से जितेंद्र प्रसाद जी ने कल कमेंट किया बड़ा महत्वपूर्ण। सचिन पायलट पे भी नजर है क्या नरेंद्र जी? सचिन पायलट पे भी नजर बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल शिवाली जी, जो अच्छा काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे उनका स्वागत है। और हम बार बार कह रहे हैं, आपके जो भी अच्छा काम करने वाले हैं वो आएंगे तो हम उनको अपनी पार्टी में बराबर का स्थान देंगे। मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि अभी मथुरा प्रसाद जी बड़े खुश हो रहे थे हमारी मथुरा दत्त जी, शिवाली जी मेरी एक बात जी बोलिए। जो मथुरा प्रसाद जी बोल रहे थे कि बंगाल की बात करके कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंचनी है। 25 गुनी से अधिक हमने सीटें की है। आत्ममंथन तो कांग्रेस को करना चाहिए, वहां पर 0 पे पहुंच गई। जो कांग्रेस कभी वहां सत्ता में हुआ करती थी, आज बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो ये शर्मनाक हार तो कांग्रेस की हुई है। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि सियासत का मॉनसून जारी हो गया है। सिंधिया उपचुनाव में हारे अपने समर्थकों और नेताओं को जहां
मंडल में, निगम मंडल में शामिल कराना चाहते हैं, तो वहीं सचिन पायलट अब नाराज फिर से नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा ही है कि क्या हाल हुआ है। सियासी मॉनसून की ये बारिश कैसे किस पार्टियों को भिगाएगी और कितनों को बहा के ले जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जब तक देखते रहिए स्वदेश न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।